हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग विद रघु में। जिसमें जो हमारा एक लारावेल की एक सीरीज स्टार्ट करी थी हमने, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में पढ़ा था, सर्विस कंटेनर के बारे में पढ़ा था, बेसिकली ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली फसाड्स के बारे में, कि लारावेल में जो फसाड्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं और वो होते क्या हैं बेसिकली। तो फसाड क्या होता है बेसिकली, हम अगर कोई क्लास बनाते हैं लारावेल में, अगर हम कोई भी क्लास बनाते हैं और उस क्लास को हम फसाड के तरीके से अगर हम फसाड यूज़ करते हैं उस क्लास में, तो उसको हम एक स्टैटिक क्लास बना सकते हैं, जो कि उसको कहीं पर भी एक स्टैटिक वेरिएबल की तरह कॉल कर सकते हैं। जैसे हम स्टैटिक क्लास को कॉल करते हैं, तो फसाड क्या करता है बेसिकली, एक लारावेल का डिजाइन पैटर्न है जो कि एक स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप उसको एक जो आपने क्लास बनाई है उसको आप स्टैटिक इंटरफेस बनाओ और उसको पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ करो। अब इसकी लारावेल बहुत सारे फसाड्स हैं जो लारावेल में इनबिल्ट लारावेल प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कैसे है, आप कैसे को कहीं जो कैसे है उसको आप यूज़ कैसे करते हो, स्टैटिक क्लास की तरह यूज़ करते हो। आपने कैसे को कॉल किया और आपने उसको डबल कॉलम के साथ उसको आपने यूज़ कर लिया, तो होता क्या है बेसिकली, जो कैसे है वो लारावेल की एक फसाड क्लास है, उसको एक फसाड क्लास बनाया हुआ है जो कि एक स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम उसको इजीली यूज़ कर पाते हैं। जो हमारी कॉन्फिग क्लास होती है वो भी लारावेल की इनबिल्ट फसाड क्लास है। जो डीबी हम लोग डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं वो भी लारावेल की फसाड क्लास है। तो इस तरह से हम लारावेल की जो फसाड्स हैं उनको, इनबिल्ट जो फसाड्स हैं उनको इस तरह से यूज़ करते हैं। इवेंट है, फाइल है, लॉग है, मेल है। तो लारावेल बेसिकली मल्टीपल टाइम की फसाड्स प्रोवाइड करता है। सेशन है, हम लोग सेशन भी यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली लारावेल का एक फसाड्स हैं जो कि लारावेल में इनबिल्ट फसाड्स क्रिएट किए गए हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर हम लारावेल हमको इनबिल्ट फसाड्स देता है लेकिन अगर हमें कोई अपनी कस्टम फसाड बनाना है और उसको यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसका क्या होता है बेसिकली, उसके लिए भी लारावेल एक प्रोविजन प्रोवाइड कराता है। जैसे आपने कोई एक क्लास डिफाइन करी, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक सिंपल एक क्लास बनाई है ग्रीटिंग की। ये मेरी एक सिंपल एक क्लास है जो मैंने एक क्लास बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे को ग्लोबली यूज़ करना है पूरी एप्लीकेशन में। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँ, इस क्लास का मैं एक फसाड डिफाइन करूँगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं अपनी जो मेरी एप्लीकेशन है जहाँ पे भी मुझे उसको यूज़ करना है, मैं उसको एज ए स्टैटिक इंटरफेस उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी क्लास डिफाइन करी, ये मेरी की स्टैटिक क्लास, मतलब एक मेरी नॉर्मल क्लास है। अब मैं इस क्लास को अगर फसाड बनाता हूँ तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सर्विस प्रोवाइडर में जाके इस क्लास को बाइंड कर दूंगा। जो मेरी एक क्लास है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बाइंड किया कि मेरी एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्विस प्रोवाइडर में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्विस प्रोवाइडर का क्या यूज़ होता है और इसको यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं तो इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है और ये ऑब्जेक्ट हमारी पूरी होल एप्लीकेशन में इसका हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, सर्विस प्रोवाइडर में इसको रजिस्टर्ड किया। सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर करने के बाद अब इस क्लास का मैंने फसाड बनाया। अब मैं अगर इस क्लास का फसाड बनाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो फसाड की इनबिल्ट लाइब्रेरी है उसको मैं यूज़ करूँगा, जो फसाड की इनबिल्ट क्लास है। इस क्लास को यूज़ करने के बाद इस क्लास को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लूँगा, जो मेरी ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई थी। अब मैं इसको फसाड क्लास बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक ग्रीटिंग फसाड करके बनाया और मैंने इसको जो मेरी फसाड की इनबिल्ट लाइब्रेरी है उस उस क्लास को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, उसको एक्सटेंड कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये मुझे एक स्टैटिक इंटरफेस बनाने के लिए ये मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, गेस गेट फसाड एक्सेसर। अब जब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन बना दूंगा, ये वाला फंक्शन, तो ये मुझे ग्रीटिंग रिटर्न करेगा। तो अब ये जो मेरी फसाड है इसको मैं कहीं पे भी अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये मेरा जो मेरा फसाड था उसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड करा, एप डॉट पी एच पी मैंने इसको रजिस्टर्ड कर दिया। ग्रीटिंग ऐप ग्रीटिंग फसाड जो मेरी क्लास है उसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर करा। अब मुझे, अब मैं कहीं पे भी यूज़ करूँगा तो मैं अपनी इस क्लास को डायरेक्ट उसको कॉल कर लूँगा लाइक दिस। ये मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ग्रीटिंग करके, यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग करके इसको कॉल करा। तो अब मेरी क्लास क्या हो गई, स्टैटिक क्लास हो गई मेरी, स्टैटिक इंटरफेस बन गया। अब जो मेरा ग्रीटिंग के अंदर जो मैंने मेथड बनाया था ग्रीटिंग करके, दैट वन, अब मैं इसको इजीली कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इजीली कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक कस्टम फसाड बनाई और उस फसाड को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हम लारावेल में कस्टम फसाड भी बना सकते हैं। लारावेल का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि लारावेल की सारी जो डिपेंडेंसी है उनको मैनेज करता है। आपको अगर कोई क्लास आपको होल पूरी एप्लीकेशन में अगर यूज़ करनी है, आप यूज़ करना चाहते हो, ऐसा कोई फीचर अपनी प्रोजेक्ट में आप यूज़ करना चाहते हो जो कि आप होल एप्लीकेशन में उसका
एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और उसको आप पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर पाओ, तो आप फसाड का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल एक स्टैटिक इंटरफेस है जो अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लारावेल की सीरीज से अगर कोई हेल्प मिल रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।